फ्रेंड्स, और आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 26 जून। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। इसकी जो तीसरी काउंसलिंग होने वाली है, इसकी सूची आज जारी कर दी जाएगी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और एनआईसी की ओर से शुक्रवार को खाली पदों को भरने के लिए जिलावार आवंटन सूची को अंतिम रूप देने का काम जारी रहा। और 26 जून को जिला आवंटन सूची जारी होने के बाद 28 और 29 जून को बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से सूची में शामिल अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। और 30 जून को अभिलेखों के सत्यापन में सही पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद एक नई शिक्षक भर्ती की तैयारी भी चल रही है। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे जो विभिन्न कारणों से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने से वंचित रह गए या फिर आवेदन नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर फिर से आ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद एक नई शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। और इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली शिक्षकों के पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। और देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये बता रही है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से 2017 से अब तक जितनी भर्ती हुई और कितने शिक्षकों की आवश्यकता अभी भी है, इसके बारे में जानकारी जो है वो मांगी गई है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो जानकारी मांगी गई है उसमें प्रदेश के अधिकांश जिलों से अभी तक पदों का विवरण नहीं मिला है। और भरे गए और खाली पदों का विवरण मुख्यमंत्री के साथ अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती बोर्ड के प्रमुख जो है वो स्पष्ट करेंगे। और देखिए, प्रदेश सरकार ने इससे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में 51,112 रिक्त पदों के होने की सूचना दी थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी सूचना ये प्राप्त हो रही थी कि अगली जो भर्ती हो सकती है वो 70,000 पदों पर हो सकती है। और इसमें भी यूपीटीईटी या फिर सीटीईटी का जो अंक होता है, देखिए वो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आपको सिर्फ टीईटी नामक जो परीक्षा होती है उसे क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, जिसको आप लोगों ने ही सुपर टेट नाम दिया हुआ है, तो सुपर टेट आप लोगों को पास आउट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि अगर आपका जो एकेडमिक है वो लो है तो सुपर टेट में आपके जो मार्क होने चाहिए वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। टारगेट ये बना के चलेंगे अगर अभी से, देखिए 150 अंकों की परीक्षा होती है और 150 में कम से कम आपको जो है टारगेट, देखो टारगेट जितना रखोगे, अगर मैं कहूँ कि टारगेट आप 140 का रखो तो 140 तो आपको मिलेंगे नहीं। तो मैक्सिमम का टारगेट बनाओगे। बस इतना समझो कि आपकी जो आपको अंक पत्र मिलेगा उसमें कम से कम 120 प्लस ये दर्ज ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप चाहे 140 का टारगेट रखो चाहे 150 का रखो, 120 प्लस लेके आओगे तो आप शिक्षक ज़रूर बनोगे और इसी साल बनोगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की में जो विवादित प्रश्न थे उसको लेकर अभ्यर्थियों ने सचिव को एक ज्ञापन दिया है। अभ्यर्थियों का कहना था कि आंसर की को लेकर हाई कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में डबल बेंच का फैसला आने के बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पद भरे जाएं। और प्रदेश सरकार की ओर से खाली पदों को भरने के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी करने का अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। यानी कि जो तीसरी काउंसलिंग हो रही है उसका विरोध कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी वेट कर रहे थे कि डबल बेंच में जो आंसर की का प्रकरण है जो क्लियर हो जाए तो उसके बाद ये भर्ती आगे बढ़े। तो फिलहाल अभी जो सूची है वो आज जारी हो रही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमटीएस 2020 और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी एसएससी की ओर से स्थगित कर दी गई है। और दो परीक्षाएं, देखिए यहाँ पर जो एसएससी की परीक्षा होनी थी जिसको आप मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हो, तो इसकी जो परीक्षा होनी थी वो 1 से 20 जुलाई के बीच होनी थी और ये परीक्षा टाल दी गई। 12 जुलाई को होने वाली दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा भी स्थगित हो गई है। नई डेट अभी जो है क्लियर नहीं हुई है। अभी नई डेट के लिए अभी बैठकें चल रही हैं। तो देखो, जो नई डेट आएगी उसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे। और एक बैठक होने वाली है आयोग में, यानी कि एसएससी की। उसके बाद स्थगित जो परीक्षाएं हैं उसके लिए एक नया भर्ती कैलेंडर भी जारी होगा। तो देखो, अभी जो है आयोग की ओर से इसके पूर्व में सीजीएल परीक्षा 2020 और सीएचएसएल परीक्षा 2020 को भी स्थगित कर दिया गया था। तो दो परीक्षाएं और स्थगित हुई हैं। अब थोड़ा सा वेट करिए कि जो कैलेंडर है वो कब तक जारी होता है, उसके बाद हर परीक्षा की डेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस समय यूपीपीएससी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको एक नया जो है
एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। हालांकि ये भर्ती जो है वो लिमिटेड लोगों के लिए है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसके 128 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को देर रात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी है। तो इसमें आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर लेना। और इसके लिए 28 मई और 4 जून को विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसके तहत आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों के साथ ही मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग के तहत कार्मिक अधिकारी और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत राजकीय यूनानी महाविद्यालयों में प्रोफेसर इल्मुल अदबिया के पदों पर भी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की लास्ट डेट 23 जुलाई है। ठीक है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर पीटी को लेकर अब काफ़ी जो है अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और ये मांग कर रहे हैं कि पीटी में नए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होनी ही चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा है कि कोविड की वजह से वो आवेदन नहीं कर पाए, साइबर कैफ़े वगैरह बंद थे और बहुत सारे लोग इतने जो है सिद्धहस्त टेक्निकल हैंड नहीं है कि मोबाइल से आवेदन कर पाते। वैसे मोबाइल से आवेदन करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस बार जो पीटी का फॉर्म भरा जा रहा था उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद की जो प्रक्रिया थी, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना था वो पीसी से ही हो सकता था। क्योंकि इस बार का जो सॉफ्टवेयर था वो इस प्रकार से बनाया गया था कि जब आप फ़ोटो अपलोड करते थे तो फिर उसको क्रॉप करना पड़ता था, और ये क्रॉप करने का जो प्रोसेस था वो ईज़िली तो पीसी से या लैपटॉप से ही हो पाता, मोबाइल से नहीं हो पाता। तो इसको देखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कहा है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो बड़ी संख्या में लखनऊ स्थित आयोग के कार्यालय पर 28 जून को पहुंचकर घेराव भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जोड़े जाने की मांग हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी कुछ ऐसी भर्तियां भी करवाता है जिसमें एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनाई जाती है, फाइनल मेरिट वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर बनाई जाती है। तो अभ्यर्थी यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ इंटरव्यू किसी भी भर्ती में मतलब योग्यता के लिए पूरी तरह से आधार नहीं बन सकता है। इसके लिए जो उनका ये स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, इसके जो मार्क होते हैं वो भी ऐड होने चाहिए। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के मार्क जो है ऐड करने की मांग यहाँ पर अभ्यर्थियों ने उठाई है और इसके लिए अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा है। प्रतियोगियों का कहना है कि सीधी भर्ती हमेशा विवादों में घिरी रहती है। केवल इंटरव्यू के आधार पर किसी अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन नहीं हो सकता है। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। और आयोग की ओर से जितनी सीधी भर्तियों का आयोजन किया जाता है उसमें आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से उनकी छँटनी की जाती है और इसके बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर उनको जो है अंतिम रूप से चयनित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया का विरोध जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। और देखिए, यूपीएचएससी ने बिना आपत्ति उत्तर कुंजी से डिलीट किए 4 प्रश्न। तो यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूपीएचएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पहले जो विज्ञापन 47 जारी हुआ था उसमें 1150 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी अभी जो है मतलब हो चुकी है। लेकिन परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने को लेकर ये जो भर्ती है वो विवादों में रही। समाजशास्त्र विषय में तो बिना किसी आपत्ति के आयोग ने 4 सवाल डिलीट कर दिए और 1 सवाल का उत्तर बदल दिया। ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र विषय के एक अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको आप आरटीआई कहते हो, उसके तहत एक जानकारी मांगी थी कि आयोग की ओर से जारी पहली उत्तर कुंजी के किन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की थी। आयोग ने जवाब में उन प्रश्नों की संख्या बताई जिन पर आपत्तियां आईं, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में 4 ऐसे सवाल डिलीट किए जिन पर कोई आपत्ति नहीं आई थी। साथ ही बिना आपत्ति के एक सवाल का जवाब भी बदल दिया। बी सीरीज की बुकलेट में सवाल नंबर 38 में पहले डी विकल्प को सही माना गया। अंतिम उत्तर कुंजी में जब जारी हुई तो डी की जगह बी विकल्प को सही माना गया। इसके अलावा सवाल नंबर 66, 76, 79 और 81 को भी अंतिम उत्तर कुंजी में डिलीट कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर इन प्रश्नों को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी तो आयोग ने किस आधार पर सवाल का जवाब बदल दिया और 4 सवाल जो है डिलीट कर दिए। तो इसका मतलब है कि आयोग ने जिन विशेषज्ञों के माध्यम से पेपर तैयार करवाया था उन विशेषज्ञों की योग्यता ही सवालों के घेरे में है और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती में
पुरानी भर्ती के विशेषज्ञों को शामिल न किया जाए, क्योंकि वो अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये जो विज्ञप्ति आप देख रहे हैं, ये वही विज्ञप्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। 128 पदों के सापेक्ष जो इस समय मेडिकल में यानी कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो 128 पदों के सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। प्रयागराज में कस्तूरबा बालिका विद्यालय के 68 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। तो जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 56 पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षिकाओं समेत 68 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पूर्णकालिक पदों पर हिंदी के 6, गणित के 11, विज्ञान के 11, सामाजिक विषय के 2, अंग्रेजी के 6, जबकि अंशकालिक पदों पर कंप्यूटर के 9, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के 6, कला ड्राफ्ट और संगीत यानी कि गृह शिल्प के 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पूर्णकालिक पद पर 22,000 रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक पद पर 9,800 रुपये हर महीने मिलेंगे। लेखाकार के 2, मुख्य रसोइया के 2, सहायक रसोइया के 6 और चौकीदार के 2 पदों पर इसमें भर्ती होनी है। लेखाकार को प्रतिमाह 11,000, मुख्य रसोइया को 6900, सहायक रसोइया को 5,175 और चौकीदार को 5,750 रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। कस्तूरबा स्कूलों के ऐसे शिक्षक जो 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके नवीन चयन में आवेदन करने पर टीईटी की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इच्छुक अभ्यर्थी पंजीकृत डाक के माध्यम से 15 जुलाई तक जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान ममफोड़गंज में अपने आवेदन भेज सकते हैं। तो ये एड्रेस है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आवेदन करना चाहते हैं तो। और ये जो खबर है इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ये न्यूज़ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप इसे जाकर प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये डीएलएड के प्रशिक्षु हैं जो मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। और उन्होंने मांग करी है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में जो 97,000 के आसपास नई शिक्षक भर्ती हो सकती है, तो उस पर जो है नई भर्ती की प्रक्रिया यथाशीघ्र स्टार्ट की जाए। टीईटी सीटीटी पास अभ्यर्थियों ने 5 जुलाई को लखनऊ निशातगंज में भर्ती की मांग को लेकर धरना देने का भी निर्णय लिया है। बेरोजगारों का कहना है कि 10 लाख से अधिक बेरोजगार नई भर्ती के लिए आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। और दोस्तों अगर आप यूज़ करते हो पीसी या लैपटॉप जिसमें ओरिजिनल विंडोज़ 10 है, तो शीघ्र ही उसे आप विंडोज़ 11 में भी बदल सकते हैं, यानी कि उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो नया वर्जन लैपटॉप और कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ के लिए उपलब्ध होगा जो अभी विंडोज़ 10 पर चल रहे हैं। नई विंडो में नया डिज़ाइन दिया गया है। इसमें स्टार्ट मेन्यू के साथ एक आइकन मिलेगा जो कि काफ़ी चेंज आपको लगेगा। तो इसका मुख्य बदलाव सेंटर्ड पोजीशन आइकन है जो मैक ओएस जैसा इसे लुक देता है। इसमें बिल्कुल नए विजेट्स दिए गए हैं, न्यूज़, अपडेट, मौसम, समय और सब कुछ डिटेल में ये उपलब्ध कराता है। इसके ऐप स्टोर में भी एक बड़ा बदलाव आपको मिलेगा। फिलहाल अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो जिसमें अगर ओरिजिनल विंडो होगा विंडोज़ 10 तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। आप लोगों ने तैयारी अच्छे से करते रहो और जो वीडियो सुबह 5 बजे मैं अपलोड करता हूँ करंट अफेयर का, उसको आप लोग ज़रूर देख लिया करो, अपने दोस्तों के बीच उसे शेयर कर दिया करो। और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।